हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा किसी भी मॉड फंक्शन को आप कैसे एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मॉड के क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुके हैं। 2020 में ये 2 बार क्वेश्चन आया है। दोस्तों मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा और दोस्तों उस फार्मूला से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, अंत में मैं इसको करके बताऊँगा। इसमें कुछ ट्विस्ट है क्वेश्चन में और ये भी डायरेक्ट है। तो दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और पहले फार्मूला बताता हूं। दोस्तों फार्मूला कुछ इस टाइप से है। हमारे पास ये फार्मूला है दोस्तों, अगर a से b लिमिट ए बी और मॉड के अंदर x प्लस माइनस लेमडा dx, अगर दोस्तों इस टाइप का फॉर्मेट रहता है, अगर इस टाइप का फॉर्मेट है तो दोस्तों इसका डायरेक्ट एक रिजल्ट है, वो मैं रिजल्ट आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वो रिजल्ट ये है। रिजल्ट को दोस्तों आप ध्यान से देखिए, रिजल्ट क्या है। x पहले अपर लिमिट, जो अपर लिमिट है उसको x के जगह पर रखना है, यानी कि b को x के जगह पर रखिए दोस्तों। तो b के x के जगह पर रखेंगे तो x प्लस माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, प्लस बीच में प्लस है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और अब x के जगह पर लोअर लिमिट रखना है, तो x के जगह पर लोअर लिमिट रखिए। x के जगह पर लोअर लिमिट a प्लस माइनस लेमडा का होल स्क्वायर बाई 2। दोस्तों ये फार्मूला यहाँ बीच में प्लस रहे फिर भी यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और बीच में माइनस रहे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। बीच में ये वाला जो है ये हमेशा प्लस ही रहेगा, ये वाला हमेशा प्लस ही रहेगा। दोस्तों इस फार्मूला को इन सारे क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो सेम यही फॉर्मेट पर बैठ रहा है दोस्तों। x के जगह पर एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट। देखिए दोस्तों कैसे बनाना है। अपर लिमिट इस पर पुट करेंगे तो 6 माइनस 4 एज इट इज, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और बीच में हमेशा मैं बोला हूँ यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, बीच में प्लस ही रहेगा। और फिर अब लोअर लिमिट रखिए तो लोअर लिमिट 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर बाई 2। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 2 2 जा 4, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ -2 आएगा और -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर 4 बाई 2, 4 4 8 बाई 2 4। दोस्तों कितना जल्दी इसका आंसर आ गया। अगर दोस्तों आप इसे जनरल मेथड से कीजिएगा, जनरल मेथड क्या है, इसको x मॉड के अंदर जो भी रहता है उसको 0 के इक्वल करते हैं और फिर क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद उसका साइन चेक करेंगे, और साइन चेक करने के बाद फिर फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों उसमें समय बर्बाद होता है। समय कैसे बर्बाद होता है उसमें, तो दोस्तों यहाँ पर हम चिन्ह तो प्लस माइनस ले आएंगे दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट पर तोड़ के 2 से 4 इसको तोड़ देंगे, x माइनस 4 dx प्लस 4 से 6 x माइनस 4 dx। दोस्तों ये कर लेंगे और इसका साइन भी चेक कर लेंगे। 2 से 4 के बीच में ये प्लस है या माइनस, और 4 से 6 के बीच में प्लस है या माइनस, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, अगर इसका साइन भी आपको पता चल जाता है तो मान लीजिए इसके जो इंटीग्रेशन आएगा x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 का 4x। अब जब लिमिट पुट कीजिएगा दोस्तों तो लिमिट पुट करने के बाद कैलकुलेशन इतना बढ़ता है उसमें टाइम बर्बाद होगा, और जो कैलकुलेशन आप इतना करने के बाद कीजिएगा वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं याद रखेंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला का फ़ायदा क्या है, और ये फार्मूला हमेशा अप्लाई नहीं होता है, इस फार्मूला हमेशा अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है वो मैं बताता हूँ। अगर वो आपको नहीं पता है ये फार्मूला कब अप्लाई होता है तो शायद आप क्वेश्चन गलत भी कर आएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों ये फार्मूला तब अप्लाई होता है, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला तब लगेगा जब लेमडा a से b के बीच में रहेगा, लेमडा a के और b के बीच में रहेगा, लेमडा a और b के बीच में रहेगा, लेमडा a से
बड़ा और b से छोटा, a और b के बीच में रहेगा, a और b के बीच में रहेगा लेमडा, तब ये फार्मूला लगेगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो दोस्तों ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जो जेईई मेन में आए हैं इस फार्मूला पर दोस्तों वो सारे डायरेक्ट थे और इनके बीच में ही है। अगर नहीं है बीच में तो डायरेक्ट वो तो और आसान हो गया दोस्तों, उसमें और भी कैलकुलेशन बच जाएगा। वो कैसे करना है वो भी मैं एक और क्वेश्चन है जेईई मेन में, तो उसमें मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं इसे बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर यहाँ लेमडा क्या है 4 है, लेमडा क्या है 4, तो 2 और 6 के बीच में का नंबर है 4 या नहीं, 4 बीच का नंबर है, इसलिए ये फार्मूला लगा पाए। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2x-3 आ गया, तो अब फंस गए ना, 2x-3 आ गया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 रहता है तब ये फार्मूला हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 1 नहीं है 2 है, तो अब कैसे लगाएं फार्मूला। तो क्या हो गया, 2 है तो 2 को हटा दीजिए दोस्तों। कैसे हटाएं वो आप देखिए और ध्यान से सीखिए। तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये फार्मूला याद रखिएगा। याद नहीं रखना दोस्तों, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, इतना आसान है। दोस्तों मैं ये फार्मूला अभी नहीं मिटा रहा हूँ, तो बनाऊंगा कहाँ, मिटा देता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में 2 है कोफिशिएंट, तो 2 को हटा लेते हैं। 2 को कैसे हटाना है देखिए, 2 को जब कॉमन लेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 1 से 2 से डिवाइड के 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो x-3/2 आएगा। यस और नो, ये आएगा या नहीं। 2 कॉमन लेने के बाद ये 3/2 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आ गया उसी फॉर्मेट पर। अब हम देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये जो लेमडा है ये जो कांस्टेंट है 1 और 2 के बीच का है या नहीं। 3/2 मतलब क्या दोस्तों, 1.5। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है या नहीं, आता है, तो मतलब ये फार्मूला हमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वो फार्मूला देखिए अप्लाई क्या है। फार्मूला फिर से देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर अपर लिमिट पुट कीजिए x के जगह पर, तो अपर लिमिट 2 - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट यहाँ पुट करना है, तो लोअर लिमिट 1 - 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2। दोस्तों यहाँ पर जो माइनस लिख रहे हैं ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं, और बीच में हमेशा ये प्लस ही रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब इसे सॉल्व करने के बाद क्या आता है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 1/2 आ जाएगा दोस्तों के होल स्क्वायर, और ये भी क्या आ जाएगा प्लस 1.5 - 1, तो हाफ माइनस हाफ का होल स्क्वायर बाई 2। तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस 1/4/2। तो दोस्तों 2/4/2, तो 2/4 × 2, आंसर क्या आ गया दोस्तों 1/4। इजी है, इजी है। अगर आप इसे उस मेथड से करते मॉड को तोड़ के, तो दोस्तों ये बहुत लंबा जाता, आपको लिमिट पुट करने में बहुत प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, टाइम बहुत लग जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ तक करने के बाद तो आप इसे कितना जल्दी करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। बस इतना ही कैलकुलेशन है दोस्तों, मात्र एक लाइन, सिंगल लाइन में आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब यही फार्मूला, यही कॉन्सेप्ट इस दोनों क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए अब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों -a से a है, यानी कि जब भी -a से a आता है तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोचना है। जब -a से a आता है, लिमिट रहता है -a से a, तो हमारे दिमाग में इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जब इवन फंक्शन रहता है तो 2 टाइम्स यही इंटीग्रल होता है 0 से पाई में, यही इंटीग्रल। लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
जीरो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर चेक कीजिए फंक्शन इवन है या ऑड है। एफ एक्स को अगर मॉड एक्स पाई माइनस मॉड ऑफ एक्स है तो इसके जगह पर अगर इवन और चेक करें माइनस एक्स रख के तो पाई माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो दोस्तों ये माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स ही हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस मॉड एक्स के मॉड एक्स, तो दोस्तों क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ये क्या आ गया, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन आ गया तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से पाई माइनस मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। अब ये क्वेश्चन वाले घुमाने का कोशिश किए हैं, कहाँ घुमाने का कोशिश किए हैं, यहाँ पर मॉड दे दिया तो 0 से पाई में, 0 से पाई के बीच में एक्स क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव, पाई क्या है दोस्तों, एक नंबर ही तो है, कांस्टेंट नंबर 3 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर ये तो 0 से पाई में हमेशा x पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव होगा, क्यों होगा पॉजिटिव, 0 से बड़ा में कोई भी हो, 0 से अगर इतने बड़ा में जाइएगा तो 0 से बड़ा में कुछ भी हो तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0 से पाई मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं या नहीं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसे x को इधर करके लिखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस पाई। कोई बुराई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो दोस्तों मॉड है तो मॉड उसे पॉजिटिव बना देगा, हाँ ना बोल, अरे हाँ भाई। तो दोस्तों यही, या डायरेक्ट भी आप x की जगह पर अपर लिमिट पुट कीजिए दोस्तों, 2 इंटू यहाँ पाई एज इट इज़ माइनस एक्स, वही फार्मूला पाई जो है अपर लिमिट x की जगह पर रखिए, तो अपर लिमिट x की जगह पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे, अपर लिमिट तो पाई माइनस पाई प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों लोअर लिमिट रखेंगे तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 2 ने 2 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया तो ये आ गया 0 प्लस पाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, पाई स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है। वैसे तो आपको इवन और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ माइनस रखेंगे तो ये प्लस ही आ जाएगा। तो ये इवन फंक्शन है, ये तो चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मैं आपको बता दिया हूँ, लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कीजिएगा, यहाँ तक आ गया, उसके बाद 0 से पाई में x पॉजिटिव होता है, बस यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि 0 से पाई में x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मॉड का चिन्ह हट गया। बाद बाकी फिर से फार्मूला लगा दिए, फार्मूला अपना वही है दोस्तों। इतना सिर्फ ध्यान रखिए कि जहाँ पर x है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है, बस। अपर लिमिट एक बार पुट किए यहाँ पर पाई जैसे के तैसे अपर लिमिट पुट किए और उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर पाई एज इट इज और 0 लोअर लिमिट, तो यहाँ पर 0 पुट किए उसका स्क्वायर बाई 2, और 2 ने 2 को मार दिया, पाई ने मार दिया और फिर पाई स्क्वायर, बच गया, आंसर आ गया पाई स्क्वायर। कोई बुराई नहीं है, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, ये क्वेश्चन JEE मेन 2020 का है दोस्तों। ये तो अब मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों इसे अब कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसे हटाते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 1। सबसे पहले अंदर वाले मॉड को सॉल्व करें। अब पूरे मॉड के अंदर को हम ये पूरे को सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ इतना पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों इतना पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके आगे का फार्मूला पता है, हमें ये पता लग रहा है इसे देखकर कि एक x तो कट जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म वाला बच जाएगा और x वाला बच जाएगा। तो अभी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसे x बराबर 0 किया हूँ, उसके बाद इंटीग्रल 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 0 से 1
अब 0 से 1 में ये क्या आएगा, 0 से 1, 0 से पहले दोस्तों मैं पूरा लिख देता हूँ स्टेप, नहीं तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए। dx प्लस 1 से 2 मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x dx। तो दोस्तों अब आप दिमाग लगाइए, अब दिमाग क्या लगाना है, 0 से 1, 0 से 1। अब दोस्तों 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर आप x की जगह पुट कीजिएगा। 0 से 1 के बीच का नंबर, ध्यान से सुनिए, 0 से 1 के बीच का नंबर अगर मैं x के जगह पर पुट करूँगा तो ये साइन क्या आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। क्यों आएगा, मान लीजिए हम 0.5 पुट करते हैं -1, तो क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया, इसे निगेटिव साइन के साथ खोलना है, तो निगेटिव ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स dx प्लस 1 से 2। अब 1 से 2 के बीच में इसका साइन चेक करना है, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करिए। मान लीजिए हम 1.5 पुट करते हैं और -1 कीजिए तो 0.5 आ गया। क्या ये पॉजिटिव है, जी पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसे पॉजिटिव साइन के साथ लूँगा दोस्तों। तो पॉजिटिव साइन x माइनस 1 माइनस ऑफ x dx, माइनस ने x ने x को मार दिया तो यहाँ पर -1 बच गया दोस्तों मैं इसे अलग सॉल्व कर लेता हूँ और इसे अलग सॉल्व करूँगा और दोनों को अंत में जोड़ दूँगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से 2 मॉड ऑफ -1 मॉड ऑफ 1 और मॉड 1 आ जाएगा दोस्तों 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन x, अब लिमिट पुट कीजिए 1 से 2, तो 2 माइनस 1 क्या आ गया दोस्तों 1। अब इसे हमें सॉल्व करना और ये हमें डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला पर बैठ रहा है दोस्तों। कैसे बैठा रहा है देखिए, 0 से 1 अब यहाँ -x और माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस 2x दोस्तों। अब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 आ गया तो ये हमारे डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई नहीं हो रहा है। हमारे फार्मूला में अप्लाई कंसेप्ट कब लगेगा, जब ये कोफिशिएंट 1 हो। तो कोफिशिएंट 1 क्या बना सकते हैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल बना सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 0 से 1/2 माइनस ऑफ x dx। तो दोस्तों अब इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, फार्मूला बैठाता हूँ और आंसर आ जाएगा। तो 2 तो दोस्तों है ही। अब अपर लिमिट x की जगह पर एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो अपर लिमिट दोस्तों 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो 1/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, 1/2 में से 1 गया तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों 1/4, और ये भी 1/4, तो क्या आ गया दोस्तों 2/4। अब 2/4 यानी कि 1/2 में 1 को जोड़ेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2। तो दोस्तों देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।